चलिए तो अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की। बड़ी खबर क्या है ये आपको बताया। महाविकास अघाड़ी में अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। 15 सीटों पर एमवीए के नेताओं की चुप्पी है। सोर्सेस का दावा है कि 15 सीटों पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। एमवीए नेताओं ने 85 का ही जो फॉर्मूला है बताया है। 18 सीटें जो बाकी सहयोगी दल हैं उनके लिए रखने का दावा किया गया, लेकिन इस वक्त जो पेच है वो 15 सीटों पर अभी भी फंसा हुआ है महाविकास अघाड़ी के बीच में। तो बुधवार की शाम को महाविकास अघाड़ी के नेता मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया गया कि एमवीए के दलों में सीटों को लेकर समझौता हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच सीटों को लेकर फॉर्मूला भी तय हो गया है। अब आपको पूरी जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, आप समझिए। तीनों दलों के बीच अभी 85 सीटों का बंटवारा हुआ है। मतलब ये कि राज्य की 288 सीटों में 255 सीटें फाइनल हो गई हैं। 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों को देने का फैसला हुआ है। आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। यानी ये कि अभी के हिसाब से एमवीए में सीटों का समान बंटवारा हुआ है। शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की 18 सीटें अन्य छोटे सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई है। अगर सभी को जोड़ दें तो कुल मिलाकर सीटों का आंकड़ा हो जाता है 273 का। जबकि कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ये बोल गए कि तीनों दलों को मिलाकर 270 सीटें हुई और 18 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी गई है और इस तरह से कुल सीटें 288 हो गई। लेकिन इस बयान के बाद सीट बंटवारे को लेकर कई सवाल उठ गए हैं। सुनिए। जो बात कही जा रही थी कि 25-30 सीटों का विवाद चल रहा है, वो 25-30 सीटें तो अभी भी एज इट इज है। आपके सब 30 सीटें तो अभी पेंडिंग है। फिर दूसरा ये आप जिस तरह से आपका कैलकुलेशन होगा वो आप जाने। इस तरह का कोई भी विवाद या कोई भी टंटा इस तरह का नहीं है। सब अच्छी तरह से सुलझ रखा गया है। कोई प्रॉब्लम 85 तो 255 होता है। आप लोग 270। आप फिर से एक बार गिन लीजिए, आप कैलकुलेटर से गिन लीजिए। सर गिन लिया उमेदवार असेल काय नक्की संजय राउत बोलले ना। तो सवाल यह भी उठा कि क्या महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा जल्दबाजी में हुआ? क्या महाविकास अघाड़ी के बीच तय सीट बंटवारे का फॉर्मूला अधूरा? जरा आप यहां पर देखिए। शिवसेना यूबीटी 85, कांग्रेस 85, एनसीपी शरद 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और छोटी सहयोगी पार्टियों के कुल मिलाकर 18 सीटें रखने की बात कही गई। बाकी 15 सोर्सेस का दावा है कि इसी 15 सीटों पर इस वक्त गतिरोध मचा